हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि हमारे जीवन में स्वरों की क्या महत्व है और हमें किस तरह से अपने स्वरों को शुभ बनाना है, कैसे हम अपने स्वरों को बदलें और किस किस दिन हम अपने स्वरों को ऐसे चलाएं कि हमारे लिए जीवन सुख में हो जाए, हमारे जीवन में तरक्की, धन, ऐश्वर्य, खुशी, सुख सब कुछ आने लग जाए। उसके लिए हमें कौन सा स्वर चलाना चाहिए, किस समय चलाना चाहिए, कितने टाइम तक चलाना चाहिए, ठीक है, और किस तरह से चलाते हैं, स्वरों को कैसे परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले हम जानें कि सुषुम्ना अगर चल रही है तो सिर्फ ध्यान ही करें। उस वक्त आप कोई भी काम ना करें, भोजन तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप सुषुम्ना में लगातार 1-2 दिन भोजन कर लेते हैं तो सीधे हॉस्पिटल जाने की नौबत आती है, बीमारी तुरंत घेर लेती है। इसलिए इस चीज़ से बचें। अपने नोस्ट्रल में चेक करें कि आपकी सुषुम्ना तो नहीं चल रही है, यानी मतलब दोनों नाकों से बराबर सांस अगर आ रही है तो उस वक्त तुरंत भोजन ना करें, अपनी सांस को चेंज करें, ठीक है। चेंज कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। हमारा जो शरीर है, परमपिता परमात्मा ध्यान करें, ये मैं आपको बता रही थी। पूरा दिन कोशिश करें कि ज़्यादा स्वर विज्ञान में नहीं जाना है। अगर आपको है ना, पूरे दिन ये कोशिश करें कि हम ध्यान करें जब हमारा सुषुम्ना स्वर चल रहा हो। अच्छा, आपको पूरा अगर स्वर विज्ञान में नहीं जाना चाहते इतना लंबा चौड़ा, तो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें, सुबह बायां स्वर चलाएं और रात को, है ना, शाम को या रात को आप अपना दाहिना स्वर चलाएं। क्योंकि जब जब पृथ्वी हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है तो उस वक्त हमें सूर्य स्वर चलाना चाहिए। जब हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तब हमें चंद्र स्वर चलाना चाहिए। बस ये याद रखें, यानी कि दिन में हमारा चंद्र स्वर चलेगा, यानी बाईं नाक से सांस चलेगी, रात को हमारी दाहिने नाक से सांस चलेगी, सूर्य स्वर चलेगा, ठीक है। पूरा दिन बायां स्वर चलाएं। और छोटी छोटी नीति अगर होती है, छोटी नीति का मतलब क्या हुआ, पानी पीना, टॉयलेट जाना, इस तरह की छोटी नीतियाँ जो होती हैं उस समय बायां स्वर ही चलेगा। लेकिन जब आपको दिन में भोजन करना होता है या नहाना है आपको, या फिर कोई भारी भरकम काम करना है, तो आपका सूर्य स्वर उस वक्त चलना चाहिए। कैसे बदलेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन आपका भारी भरकम काम या भारी चीज़, जैसे शरीर, जिससे शरीर पूरी तरह से पूरे शरीर वर्क करता है, पूरे शरीर के नाड़ियाँ, शरीर के अंग अंग काम कर रहे होते हैं, तो उस समय सूर्य स्वर चलना ज़रूरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इन चीज़ों को ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए इन बातों को ध्यान रखें, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम स्वरों के बारे में जानें और किस तरह से हम उन्हें बदलें, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप सुषुम्ना स्वर चल रहा है तो उस वक्त आपने ध्यान करना ही, मैंने आपको बता दिया। श्वासों के माध्यम से ही हम किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी कार्य पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप बता ही रही हूँ आपको। हमारी सांसें जो हैं वो हमारी जीवनदायिनी है, हमारी प्राण ऊर्जा है श्वास, है ना। तो इसलिए श्वासों को सही से काम करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। अगर हम अपने जीवन में से दरिद्रता यानी कि गरीबी हटाना चाहते हैं तो स्वर विज्ञान में काम करना बहुत ज़रूरी है। स्वर विज्ञान में काम करने से किस जीवन का कौन कौन से क्षेत्र में आप स्वर विज्ञान का यूज़ कर सकते हैं, स्वर विज्ञान से सफलता पा सकते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी बचपन से लेके आखिरी समय तक जो कुछ भी घटता है वो सब स्वर विज्ञान से ही हम उसको अच्छा या बुरा बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना है, अगर हम सही से इसका इस्तेमाल करना जान गए हैं तो हम मन चाही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, मन चाहा पद प्राप्त कर सकते हैं, मन चाहा विवाह कर सकते हैं, मन चाहा पुत्र या पुत्री की प्राप्ति कर सकते हैं, है ना। और ऐसे मन चाहे ऐसी संतान को उत्पन्न कर सकते हैं जो कि जीवन में अच्छा नाम रोशन करे, आध्यात्मिक तरफ ध्यान रखे। मतलब इस तरह की, जिस तरह की भी आपको संतान चाहिए उस तरह की संतान को आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और विवाह कैसा होगा, ऊंचा पद या जो कुछ भी आपको चाहिए होता है जीवन में, धन धान्य या जो कुछ भी चाहिए होता है वो सब कुछ आप पा सकते हैं सही से स्वर विज्ञान में काम करके। जितने भी अच्छे और बुरे योग होते हैं सब हमारी इन्हीं सांसों पर निर्भर होते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा कौन सी होती है? अमावस्या के ठीक दूसरे दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आती है। ठीक है, प्रतिपदा किसे कहते हैं? जब सूर्य उदय ही होने वाला होता है, हल्की लालिमा आपको कहीं पर दिखने लगती है, तो समझो सूर्य उदय हो रहा है। उस वक्त आपका बायां स्वर चलना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं चल रहा है तो आपको उसे बदलना पड़ेगा। ठीक है, आपको उस वक्त दाहिना स्वर नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी। अगर द्वितीय और तृतीय दिन भी आपका बायां स्वर चल रहा है तो आपका जीवन बहुत बहुत सुखमय होने वाला है। धन, पैसा, स्वास्थ्य आदि जो कुछ भी आपको चाहिए, अच्छी पढ़ाई, जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिलने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अगर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन, द्वितीया के दिन और तृतीया के दिन आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो पूरा साल आपका कैसा जाएगा? जैसे कि शुक्ल पक्ष में जो कुछ अच्छाई थी उसको अपोजिट आप ले लीजिए, वही सब बुराइयां जीवन में होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बुरी चीज़ों को बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसका अपोजिट समझ जाइए आप, यही सब कुछ होता है। ठीक है, स्वर को कैसे बदलें? अगर सूर्य स्वर चल रहा है प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया के दिन, तो सूर्य स्वर को बदलने का तरीका क्या है? अगर आप दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिनी साइड ही सो जाएं। किस साइड सोएं? अगर दाहिना चल रहा है तो दाहिनी साइड ही सो जाएं। उससे क्या होगा? उससे आपका बायां स्वर चलने लग जाएगा। दाहिने हाथ के नीचे बाएं, अगर ये तरीका भी आपका नहीं सो पा रहे हैं और मतलब कोई दिक्कत है, नहीं सो पा रहे हैं, तो आप क्या करें? आप दाहिने हाथ के नीचे बाईं मुट्ठी को रखें और दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिना नाक, बाएं हाथ के अंगूठे से दाहिना नाक बंद कर दें। बाएं हाथ के अंगूठे से दाहिना नाक बंद कर दें, सॉरी, दाहिने हाथ के नीचे बाएं हाथ की मुट्ठी रखें और दाहिने हाथ से ही दाहिनी नाक बंद कर दें। ठीक है, क्योंकि दाहिना हाथ तो आपका फ्री होगा, बायां हाथ तो आपने मुट्ठी बना के रख लिया है। ठीक है, दाहिने हाथ के नीचे, तो आपका क्या होगा? आपका बायां स्वर चलने लग जाएगा। ठीक है, यह प्रक्रिया 4-5 मिनट तक होती है। ठीक है, 4-5 मिनट लग जाते हैं इसे चेंज होने में, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं पर अगर आपको ये लग रहा है कि आप तुरंत छोड़ने वाले हैं, आपको कुछ काम करना है, आप लगातार तो ये कर नहीं सकते हैं, तो आपकी क्या करें? दाहिनी नोस्ट्रल में कुछ रख लें ताकि बाएं नोस्ट्रल आपकी चलने लग जाए। ठीक है, तो तुरंत वापस शुरू ना हो जाए, इसके लिए आपको कॉटन या कोई भी ऐसी चीज़ रखें जैसे कि दाहिने नाक में, जिससे कि वो स्वर चलने ना लगे। ठीक है, इससे क्या है? मन इससे क्या है हमारा? इससे हमें परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा, हमें बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे कि जब हम इस तरह से अपना नोस्ट्रल चलाएंगे, इससे हमारा जीवन बहुत बहुत सुखमय हो जाएगा। ये मैंने आपको बदलना आपको बताया है अभी, किस तरह से आप स्वरों को बदलें, और यही अपोजिट माना आपको दाहिना चलाना है तो आप यही सब प्रक्रिया अपोजिट हाथ से कर सकते हैं। मन की शक्ति, परमात्मा की शक्ति मिलकर ही हमारा शरीर बना हुआ। हमारी नाड़ियाँ जो हैं, हमारी नाड़ियाँ कैसे काम करती हैं? आपके अंदर पंच तत्व हैं, सभी के अंदर पंच तत्व हैं। पंच तत्वों के कारण ही हमारा शरीर चलता है ना? हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, हमारा ब्लड, जो भी है, इन्हीं पंच तत्वों के अंदर हमारे शरीर का हर एक अंग चलता है, हर एक चीज़ कार्य करती है। तो हमारे अंदर ये पंच तत्व अंदर चले जाते हैं जब जब हम सांसों का प्रयोग करते हैं। तो इन्हीं पंच तत्वों के कारण हम जीवन को अच्छा या बुरा बना लेते हैं। ठीक है, पंच तत्वों से ही हमारा जीवन सुखमय होता है, और स्वरों को सही तरीके से लेने न लेने से हमारा जीवन कैसा होगा? सुखमय होगा या फिर दुखमय होगा, अगर हम सही से नहीं यूज़ करेंगे तो। स्वर क्या है? पूरे दिन आप अपने दाहिने स्वर को बंद रखेंगे। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपका दाहिना स्वर चलना चाहिए, नहाने के टाइम पे आपका दाहिना स्वर चलना चाहिए, आपको जल पीना, आपको यूरिन पास करना है तो आपका बायां स्वर चलना चाहिए। बायां स्वर तो वैसे भी आपने दिन भर चलाना ही है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दाहिना स्वर किस समय चलना चाहिए। भारी भरकम काम करते समय भी आप दाहिना स्वर चला सकते हैं। दाहिने हाथ की मुट्ठी, अभी मैंने आपको बताया था, दाहिने हाथ की मुट्ठी बाएं हाथ के नीचे, ये वो
वो दाहिना स्वर चलाने के लिए था, ये बायां स्वर चलाने के लिए है। दाहिने हाथ की मुट्ठी बाएं हाथ के नीचे रखेंगे तो दाहिना स्वर चलने लगेगा। ठीक है, दाहिने हाथ की मुट्ठी दाहिने हाथ की मुट्ठी बाएं हाथ के नीचे रखेंगे तो दाहिना स्वर चलने लगेगा। ठीक है। अच्छा, द्वितीय और तृतीया में से ये सब, द्वितीय और तृतीया में भी यही सब चलना चाहिए। ठीक है। अब चतुर्थी के दिन क्या होता है कि जब अभी मैंने आपको बताया कि फिर से एक बार बताती हूँ, शुक्ल पक्ष यानी कि अमावस्या के दूसरे दिन जब सूर्य उदय हो रहा होता है तो वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। प्रतिपदा यानी कि पहला दिन, द्वितीया दूसरा दिन, तृतीया तीसरा दिन। ठीक है। तो इन 3 दिनों में आपका बायां स्वर चलना चाहिए। अब अगर आपका दाहिना चल रहा है तो किस तरह से परिवर्तन करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि इन 3 दिनों आपका बायां स्वर चलना चाहिए। अब आती चतुर्थी की बारी। चतुर्थी के दिन आप सूर्य स्वर चलाना चाहते हैं तो सूर्य उदय के दिन आपका चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी पर सूर्य स्वर चलना चाहिए आपका सुबह सुबह। ठीक है, सूर्य स्वर चलना चाहिए। अच्छा, सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन फिर आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, यानी बायां स्वर चलना चाहिए। नहीं चल रहा है तो आप तरीका आपको बता ही दिया है। दसवीं, एकादशी या द्वादशी में आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। नहीं चल रहा है तो आप बदल सकते हैं। त्रयोदशी, चौदस और फिर क्या आता है पूर्णिमा। त्रयोदशी और चौदस, यहाँ पे पूर्णिमा का जिक्र नहीं है। त्रयोदशी और चौदस में आपका बायां स्वर चलाएं। नहीं है तो मन की शक्ति के कारण आप मन की शक्ति को अपयश कमा रहे होते हैं अगर आपका गलत स्वर चल रहा होता है। संकल्प शक्ति को मजबूत रखें। ठीक है, अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत रखें और सोचें कि मेरा वो वाला स्वर चल रहा है जो मुझे चाहिए। तो उससे भी जब आपका प्रयास अच्छा होने लगेगा तो आपका ये सब सोचने मात्र से ही आपके स्वर चलने लगेंगे। भोजन के साथ लिक्विड ले रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, बायां स्वर चलता रहे। जिनको प्रतिपदा नहीं समझ में आ रही है तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हो तो सुबह उठते ही सूर्य नाड़ी बंद करें, दाहिनी नाक बंद रखें, बायां स्वर चलाएं। सूर्य अस्त के समय सूर्य नाड़ी यानी कि दाहिने नाक से सांस आनी चाहिए। ये चीज़ मैंने कई बार रिपीट कर लिया, इसलिए गहराई से इसे समझें और अपना जीवन भरपूर सुख से भर दें। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। सुबह बायां स्वर चलाएं, शाम को दाहिना स्वर चलाएं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो वैसे भी ये जीवन अपने आप ही सुखमय होने लगेगा। ठीक है, अगर आप गहराई तक नहीं जाना चाहते तो सिर्फ ये याद रखें कि आपको सुबह बायां स्वर चलाना है और शाम को आपको दाहिना स्वर चलाना है। अगर आपका ये नहीं चल रहा है तो आप बदल सकते हैं। बदलने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। अगर आपकी सुषुम्ना चल रही है तो आप कुछ भी काम नहीं करेंगे, नया तो दूर आप पुराना काम भी नहीं करेंगे। उस वक्त आप शांत बैठ जाएंगे, ध्यान साधना करेंगे, आप गहरे ध्यान में जा सकते हैं उस समय। तो इस चीज़ का वो परमात्मा से मिलने का समय होता है जब सुषुम्ना चल रही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।